तो भारत को दुनिया के अंदर जितना सम्मान मिलता है वो न मिलता, क्योंकि भारत को पूरे दुनिया के अंदर सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो भी वहां जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। अंबानी जी की पत्नी अमेरिका गई, उन्होंने भी कहा कि मैं बुद्ध के देश से आई हूं। तो बाहर जब पहचान बताते हो तो बुद्ध से बताते हो, लेकिन भारत में आके उसी बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ते हो, उसी के बुद्ध के धम्मों को भारत में वापस लाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हो, उनकी फोटो को जलाते हो। अरे आप मूर्ति तोड़ सकते हो, फोटो को जला सकते हो, लेकिन बुद्ध के और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को नहीं रोक सकते। दुनिया गवाह है कि आप नफरत से नहीं जीत सकते। अगर किसी को जीतना है तो मोहब्बत से जीतो, प्यार से जीतो, करुणा से जीतो, अच्छे कर्म से जीतो, तो भारत मजबूत बनेगा। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, अगर धर्म के आधार पर आप नफरत पैदा करेंगे, जाति के आधार पर लोगों की हत्याएं करेंगे, तो मत भूलिए भारत के कई करोड़ लोग विदेशों में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और ज्यादातर जिस देश में वो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या तो वो देश मुस्लिम है, या वो देश ईसाई है, या वो देश बौद्ध है। लेकिन जब बौद्धों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ आप अपने देश में इस तरह का आचरण करेंगे, तो जो भारत के करोड़ों लोग विदेशों में, बौद्ध देश में, ईसाई देश में और साथ में मुस्लिम देश में जो अपना व्यापार या नौकरी या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उनकी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। ठाण्याच्या गजरेत जो आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहेबांना दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, संत गाडगे बाबा, गुरु घासीदास जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खू संघ, हमारे बीच उपस्थित दोनों हमारे विधायक साथी राहुल पाटिल जी, बाबा जानी जी, और यहाँ परभनी के आसपास से कोने कोने से आए धम्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आप सभी को और विशेष रूप से सिद्धार्थ अति अभिनय जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद का आयोजन परभनी में किया, और साथ ही साथ यहां एक बहुत ही खूबसूरत बौद्ध विहार, विपස්සना सेंटर, लाइब्रेरी का जो निर्माण करने का संकल्प उन्होंने लिया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, एक बहुत ही खूबसूरत धम्मचारिका आपने देखी होगी। कुछ बौद्ध भिक्खु संघ अमेरिका के अंदर धम्मचारिका कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, मानवता की खुशहाली के लिए। जिस तरह पूरी दुनिया में चारों तरफ नफरत बढ़ी है, कई देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला के अंदर हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा के ले जाते हैं, तो कहीं रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है,
आखिर ये दुनिया जा कहां रही है? मैं समझता हूं आज पूरे दुनिया को ऐसे दौर में जब नफरत तेजी से बढ़ रही हो, जहां एक शक्तिशाली दूसरे को हराकर खुशी महसूस करता हो, ऐसे समय में बुद्ध के धम्म की आवश्यकता है। क्योंकि जहां अशांति होती है वहां कभी तरक्की नहीं हो सकती। प्रगति और तरक्की वहां होगी जहां शांति होगी, और शांति कहां होगी? जहां बुद्ध के धम्म का लोग अपने आचरण में उतारेंगे। अभी जब भंते जी आ रहे थे, हम भंते जी के साथ साथ चल रहे थे, तो हमारी कई माताएं बहनें करुणावश उनके पैरों में पुष्प अर्पित कर रही थी, पैर छू रही थी। मैं पुष्प अर्पित करने को बुरा नहीं मानता, वो आपकी करुणा है, लेकिन आप अगर अंधविश्वास और पाखंडवाद की वजह से ऐसा करेंगे कि आप उनके पैर छूने से आपको कुछ मिलेगा, तो वही आप बुद्ध के धम्म के खिलाफ चले जाते हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद से कभी भी दुनिया का भला नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा कि कुदरत ने इंसान पैदा किया, लेकिन चालाक इंसानों ने जातियां पैदा की। अच्छे इंसानों ने धम्म दिया, बुरे इंसानों ने धम्म का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं, हमारे देश के अंदर भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए, सत्ता पे हमेशा के लिए बरकरार रहने के लिए कुछ लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी आपने 25 दिसंबर को देखा होगा, जहां एक तरफ पूरे दुनिया के अंदर क्रिसमस का त्योहार बड़े धूमधाम से लोग मना रहे थे, तो वहीं उनके चर्च के अंदर घुसकर कुछ कट्टरपंथी लोग वहां तोड़फोड़ कर रहे थे। ये नफरत क्या भारत की पहचान कभी रही है? अगर नफरत भारत की पहचान रहती तो भारत को दुनिया के अंदर जितना सम्मान मिलता है वो न मिलता। क्योंकि भारत को पूरी दुनिया के अंदर सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो भी वहां जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। अंबानी जी की पत्नी अमेरिका गई, उन्होंने भी कहा कि मैं बुद्ध के देश से आई हूं। तो बाहर जब पहचान बताते हो तो बुद्ध से बताते हो, लेकिन भारत में आके उसी बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ते हो। उसी के बुद्ध के धम्म को भारत में वापस लाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हो, उनकी फोटो को जलाते हो। अरे आप मूर्ति तोड़ सकते हो, फोटो को जला सकते हो, लेकिन बुद्ध के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नहीं रोक सकते। दुनिया गवाह है कि पूरे दुनिया को तथागत बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा का मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, पंचशील दिया। जैसा अभी मेरे साथी गगन मलिक जी बोल रहे थे कि बाबा साहब को धम्मचक्र चलते रहना चाहिए। चलेगा कैसे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग भी जब अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने शुरू कर देंगे तो धम्म आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग पहले अपने अंदर, खुद के अंदर बसी जाति को तो त्याग दो। अभी तो आपने अपने गोत्र को नहीं छोड़ा। आप बौद्ध उस दिन बनेंगे जिस दिन आप अपनी जाति के गोत्र को छोड़कर बुद्ध के धम्म को आत्मसात कर लेंगे। मुझे याद आता है जब सम्राट अशोक ने कलिंगा विजय प्राप्त की, सम्राट अशोक बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने जंग जीत ली, बड़े प्रफुल्लित थे। लेकिन चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, खून ही खून था। वहां से भंते जी गुजर रहे थे। भंते जी ने कहा
ए सम्राट, तुम तो बड़े खुश हो रहे हो, कह रहे हो तुमने दुनिया को जीत लिया। क्या इन मुर्दों को जीता है? किस पे राज करोगे? यहां तो लाशें ही लाशें हैं। क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया? क्या तुम यहां जितनी लाशें हैं, क्या इनमें से एक को भी जिंदा कर सकते हो? इतना सुनते ही सम्राट अशोक को एहसास हुआ कि उन्होंने जीता नहीं है, वो हार गए। तब उन्होंने अपने शस्त्र से त्याग कर तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। अपने पूरे परिवार को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। और उसके बाद उस धर्म ने पूरी दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया। लेकिन जहां भी बुद्ध के धम्म के आचरण के खिलाफ काम हुआ, वो देश तबाह हो गए। आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के बीच युद्ध हुआ, तो अफगानिस्तान के अंदर जो बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी बामियान के अंदर, तालिबान ही उसको तोड़ा, लेकिन अफगानिस्तान तबाह हो गया। जिस जिस देश में कट्टरपन बढ़ा, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, वो सारे देश तबाह हुए। और आज लेकिन जब भारत के अंदर हम देख रहे हैं, रामनवमी है और आप अपना जुलूस लेकर किसी मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजाकर वहां डर पैदा करते हो। आप क्रिसमस के दिन जाकर किसी चर्च के अंदर तोड़फोड़ करते हो। आप ये भूल जाते हो कि आप नफरत से नहीं जीत सकते। अगर किसी को जीतना है तो मोहब्बत से जीतो, प्यार से जीतो, करुणा से जीतो, अच्छे कर्म से जीतो, तो भारत मजबूत बनेगा। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, अगर धर्म के आधार पर आप नफरत पैदा करेंगे, जाति के आधार पर लोगों की हत्याएं करेंगे, तो मत भूलिए भारत के कई करोड़ लोग विदेशों में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। और ज्यादातर जिस देश में वो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या तो वो देश मुस्लिम है, या वो देश ईसाई है, या वो देश बौद्ध है। लेकिन जब बौद्धों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ आप अपने देश में इस तरह का आचरण करेंगे, तो जो भारत के करोड़ों लोग विदेशों में, बौद्ध देश में, ईसाई देश में और साथ में मुस्लिम देश में जो अपना व्यापार या नौकरी या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उनकी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है, मोहब्बत से मोहब्बत बढ़ती है। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की गुलामी हमारी तोड़ने के लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी 37 साल की उम्र में माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ कर गए, हमारे लिए पढ़ने का रास्ता बना कर गए, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी का रास्ता बना कर गए, रिजर्वेशन के माध्यम से एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का मार्ग बना कर गए। लेकिन हमारे चुने हुए लोगों ने समाज को धोखा दिया। वो समाज की आवाज नहीं बन पाए। वो संसद में तो जाते हैं, विधानसभा में तो जाते हैं, लेकिन समाज के दुख पर, समाज के मुद्दों पर बात नहीं करते। गुलाम हो गए हैं। गुलाम बनकर चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, गुलाम गुलाम होता है। गुलामी से कुछ होने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा है, हर चीज अनित्य है। जो भी दुनिया में आया है उसका जाना भी तय है। कोई कुर्सी परमानेंट नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे सांसद की हो, एक न एक दिन तो जाती है। तो फिर उस कुर्सी के प्रति, जिसको एक दिन जाना है, उसके प्रति इतनी गुलामी क्यों? उससे के प्रति इतना मोह क्यों? मोह आपको जब बुद्ध को पढ़ते हैं, तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। संसार में दुख है। दुख किस कारण से होता है? दुख कितने प्रकार का है? बेसिकली दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख, आपको चोट लग जाती है, आप बुखार हो जाता है, वो दवाई से ठीक हो जाता है।
लेकिन मानसिक दुख किसी बाहर से नहीं आता। मानसिक दुख हमारे खुद के मन से पैदा होता है। वो राग से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, गुस्से से, नफरत से पैदा होता है, लालच से पैदा होता है। जब आप किसी के प्रति मोह पैदा हो जाए और जिससे मोह पैदा हुआ वो आपको ना मिले तो आपके मन में दुख पैदा हो जाता है। आपका कोई साथी बहुत अमीर हो जाए तो आप सकारात्मक सोच अगर रखें तो आप खुश होंगे, मेरा साथी अमीर हो गया, कितना सुंदर मकान बनाया है, कितनी सुंदर गाड़ी है, भाई मेरा तो आज मन खुश हो गया। तो ये सकारात्मक सोच है, इससे खुशी पैदा होती है। लेकिन साथ में अगर नकारात्मक सोच है और आप सोचे कि ये मेरा साथी कितना अमीर हो गया, कितना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं तबाह हो गया, तो ये जो मन में दुख पैदा हुआ ये बाहर से नहीं आया, ये दुख खुद हमने अपने मन में अपनी नकारात्मक सोच से पाप लिया। तो हमें पहले तो नकारात्मक सोच को त्यागना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। उसी के लिए दुख से मुक्ति का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया अष्टांगिक मार्ग, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका। आप अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं और साथ में पंचशील, पांचों सीलों का पालन करते हैं। किसी की हत्या नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की चीज नहीं छीनते, व्यभिचार नहीं करते, नशा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, सबके प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखते हो, मंगल भाव रखते हो, सबकी खुशहाली के बारे में सोचते हो। उसी क्षण आपके मन की उस सकारात्मकता की वजह से आपका मन पवित्र हो जाता है, आप खुशहाल हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। तो हमें, अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, तो ये संकल्प लीजिए हम भारत को बौद्ध में करेंगे। लेकिन बौद्ध में करने का मतलब अंधविश्वास, पाखंडवाद को पालना नहीं है। ऐसा ना हो कि बुद्ध के धर्म को मानते मानते हम भी अतिशय के शिकार हो जाएं, हम भी कट्टरपंथी हो जाएं। क्योंकि जो लोग कट्टरपन को अपना लेते हैं वो तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कट्टरपन अपनाया, तख्ता पलट हुआ। अफगानिस्तान ने कट्टरपन अपनाया, तख्ता पलट हुआ। सीरिया ने कट्टरपन अपनाया, तख्ता पलट हुआ। नेपाल ने कट्टरपन अपनाया, तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश ने कट्टरपन अपनाया, तख्ता पलट हुआ। एक बौद्ध देश श्रीलंका भी कुछ समय के लिए कट्टरपन की तरफ चला तो वहां भी तख्ता पलट हुआ। इसी से सबक हमें भारत के लोगों को और भारत के नेताओं को भी लेना चाहिए कि हमें कट्टरपन नहीं अपनाना। हमें क्या अपनाना है? हमें बुद्ध का मार्ग, दया, ममता, करुणा का मार्ग अपनाना है, सबके प्रति मंगल भाव रखना है, अपने मन में ध्यान रखना। जब आप किसी को जीतने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत, अपना दिमाग, सब कुछ इसी चीज पे लगा देते हैं कि मुझे उसको हराना है, तो आप ये भूल जाते हैं जितना समय आपने दूसरे को हराने पे व्यतीत किया, जितना समय और दिमाग आपने दूसरे को हराने पर लगाया, उतना दिमाग और उतना सामर्थ्य, उतना धन अगर आपने दूसरों के कल्याण पे लगाया होता तो तुम्हारा भी कल्याण हुआ होता। इसी से भारत बुद्ध के मार्ग पर चलकर दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है। अदरवाइज कट्टरपन, अंधविश्वास, जातिवाद, धर्म के प्रति नकारात्मक भाव से कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। अगर विश्व गुरु भारत को बनना है तो जिस प्रकार सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, उसी प्रकार बौद्ध में भारत ही विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट परिषद के अंदर मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय भंते जी को नमन करता हूं और अपने सिद्धार्थ अतियम्बेरे जी को मैं बधाई देता हूं इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, और साथ में मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में इसी स्थान पर बहुत सुंदर बौद्ध विहार बनेगा, विपස්සना सेंटर बनेगा। लोग अपने मन में शांति के लिए यहाँ आकर 10 दिन की विपස්සना करेंगे, यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़कर लोग अपना खुद का तरक्की करेंगे। बच्चों, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।